नमस्कार, स्वागत है हमारी चैनल लर्निंग बाय बीके सर। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को बहुत ध्यानपूर्वक देखते होंगे और आपको समझ में भी आता होगा। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वह है वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण पर आधारित बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वर्ग समीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि कंपटीशन में जो है समय को ध्यान में केंद्रित रख करके, समय को केंद्रित करके ही प्रश्नों को दिया जाता है ताकि जो है बच्चों को आसानी हो करने में, और उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको दिया जा रहा है। आप उसको हल कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका प्रश्न दिया हुआ है 16x²। पहला सवाल मान लीजिए दिया हुआ है 16x² - 9 = 0। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? ये मान लीजिए हल करना है। देखिए, हम किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 16x² - 9 = 0। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए? इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं आपके सामने और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आप जो है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, तो आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे? इसको आप आसानी से हल करने के लिए यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपका क्या है? 16x² - 9 = 0। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें ये चर राशि है और ये अचर राशि है। अब ये चर है, ये अचर है, ये 0 दिया है तो ये भी अचर है। तो सबसे पहले हम इसमें पक्षांतर करते हैं, और पक्षांतर करने के बाद जो अचर राशि है उसको अचर की तरफ ले जाते हैं और जो चर राशि होता है उसको चर की तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पक्षांतर करने पर। सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर पहला काम हमारा पक्षांतर करने पर होगा। तो हम पक्षांतर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर ऋण है, तो चिन्हों का भी जो खेल है वो देखिए, ये ऋण है तो इस पक्ष में जब जाएगा दूसरे पक्ष में तो ये धन हो जाएगा, और धन जब दूसरे पक्ष में जाता है तो ऋण हो जाता है। गुणा जब दूसरे पक्ष में जाता है तो भाग हो जाता है, और भाग जब दूसरे पक्ष में जाता है तो गुणा हो जाता है। ये चिन्हों का खेल है, ये चिन्हों का खेल है। तो ये -9 था, तो -9 क्या हुआ? दूसरे पक्ष में जा रहा है। तो दूसरे पक्ष में जब जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका 16x² = 0 + 9 हो गया। ये प्लस कैसे हो गया? मैंने आपको यहाँ समझाया कि जब बराबर के एक पक्ष में जब ऋण है तो दूसरे पक्ष में जाएगा धन हो जाएगा, या बराबर के एक पक्ष में धन है दूसरे पक्ष में जाएगा ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर के पक्ष में, बराबर के पहले पक्ष में आपका माइनस था, जब ये दूसरे पक्ष में गया तो प्लस हो गया। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 0 में किसी संख्या को जब जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका 16x² = 0 और धन 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो स्टेप हमको चलना है, ध्यानपूर्वक यदि आप एक सवाल को समझ लिए तो इस तरह के आप सवालों को हल करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या आप अब सवाल को आसानी से हल कर पा रहे हैं कि नहीं हल कर पा रहे हैं। हमको विश्वास है कि आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है। जब अचर और चर दोनों एक साथ हों तो अचर और चर के बीच में चिन्हों का विलोपन होता है, इसमें गुणे का चिन्ह का विलोपन होता है। तो ये 16 × x² है बराबर 9। अब यहाँ देखिए 16 का यदि गुणा है तो मैंने बताया था आपका कि यहाँ पर गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इस पक्ष में ले जाएंगे। तो आपका
जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग है, तो हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी कि कड़ी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9/16 हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप 9 को हम आसानी से 3/3 यानी कि 3/3 का वर्ग है बटे 16 आपका 4/4 का वर्ग है। अब ये हो जाएगा आपका 3/4 का होल वर्ग कड़ी। कड़ी का मान 1/2 होता है, कड़ी का मान 1/2 होता है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3/4। कड़ी का मान आप लोग जान लीजिए 1/2, घात 1/2 होता है, तो x बराबर 3/4 पर के घात है 2 घात है। अब ये कड़ी का मान जो होगा 1/2 होगा, 1/2, 2 का 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 3/4, ये आपका आंसर। अब लगाने के लिए तो आप एक ही लाइन में इसको लगा सकते हैं, 2 लाइन में लगा सकते हैं, लेकिन आपको यदि आप बेहतरीन तरीके से भी आप सवाल को समझ गए तो आप सवालों को, किसी भी सवाल को आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक।